हेलो फ्रेंड्स, जॉन्डिस क्यों होता है आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई हैं। सो दोस्तों, जॉन्डिस एक ऐसा सिम्टम है जहाँ पे पेशेंट की आंखें येलोइश हो जाती हैं और स्किन भी येलोइश हो जाता है, जिसको हम कोलोquial टर्म में पीलिया बोलते हैं। और जब आंखें येलो होती हैं तो हम इसको क्लिनिकली इक्टेरस बोलते हैं। ये क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं? लिवर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो बहुत सारे काम करता है बॉडी के मेंटेनेंस में। ऐसे ही एक केमिकल पैदा होता है लिवर में जिसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं। ये केमिकल आपके खून के ब्रेकडाउन होने के बाद लिवर में पैदा होता है और ये जब पैदा होता है इसको लिवर की नलकियाँ पित्त की नलकी की तरफ ढकलती हैं और पित्त की नलकी से बिलिरुबिन अतड़ी में जाता है और ये बिलिरुबिन अपना नॉर्मल फ्लो में नहीं जा सकता है और इंस्टेड जाके स्किन के टिश्यूज़ में और आँखों में जाके जमा होता है। तब ये पीलिया पैदा करता है क्योंकि ये इसका नेचुरल रंग रहता है। ये कब होता है ये हम जानने के लिए 3 कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक कंडीशन है ब्लड के रिलेटेड जिसको हम ब्लड डिसऑर्डर्स बोलते हैं या हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो गया। सो ब्रेकडाउन ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से एक्सेस जो ज़्यादा है वो ब्लड स्ट्रीम में आके स्किन में डिपॉजिट होता है। इसकी वजह से जॉन्डिस बनता है। ये लिवर के पहले वाले कारण है जिसको हम प्री हेपेटिक कॉजेस बोलते हैं। जब लिवर में कोई प्रॉब्लम होता है, लिवर के सेल्स को जब हानि पहुंचता है, तभी भी ये जो बिलिरुबिन है अपना नॉर्मल रूट छोड़ के ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके स्किन में डिपॉजिट हो सकता है। ये कब होता है? कोई भी प्रकार का जब हेपेटाइटिस होता है, अब हेपेटाइटिस ए बोल लो, हेपेटाइटिस ई बोल लो, हेपेटाइटिस बी या सी में लिवर को हानि पहुंचता है और लिवर के सेल्स इंज्योर होते हैं, तभी भी ये बिलिरुबिन बाहर आके आपको जॉन्डिस पैदा कर सकता है। ठीक उसी तरह अल्कोहल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जहां लिवर डैमेज होता है और आपको जॉन्डिस हो सकता है। जब बिलिरुबिन आगे पित्त की नलकियों से जा नहीं सकता और आके अतड़ी में नहीं जा सकता, उसका बहाव रुक गया है, तभी भी जॉन्डिस बनता है। ये जॉन्डिस को हम सर्जिकल जॉन्डिस बोलते हैं। जब खून के प्रॉब्लम या लिवर के प्रॉब्लम से जो जॉन्डिस होता है हम इसको मेडिकल जॉन्डिस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेडिकल जॉन्डिस है, जो खून के प्रॉब्लम है, लिवर के प्रॉब्लम है, इनमें सर्जरी का रोल ज़्यादा नहीं रहता है। जब लेकिन हम सर्जिकल जॉन्डिस, जहाँ बहाव के रोकने से जो जॉन्डिस होता है, इसमें सर्जन का रोल या कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसके लिए हम इसको सर्जिकल जॉन्डिस बोलते हैं। किस वजह से पित्त का बहाव रुकता है और जॉन्डिस बनता है? सबसे कॉमन कारण है पित्त की थैली में पथरी होना और ये पथरी वहाँ से निकल कर पित्त की नलकी में आके ब्लॉकेज पैदा करते हैं, तब जाके जॉन्डिस होता है, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स बोलते हैं। ठीक इसी तरह जहाँ पित्त की नलकी में कहीं पे भी नैरोइंग आया है, जिसको स्ट्रिक्चर बोलते हैं, उसमें भी जॉन्डिस हो सकता है। ऐसे थोड़े अनकॉमन रीजन से जैसे कोलेडोकल सिस्ट है या प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस है, इसमें भी हो सकता है। थोड़े बहुत पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, जिससे हम जॉन्डिस पैदा होता है। कैंसर्स जो ये पित्त के बहाव के इर्द गिर्द में होते हैं, जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर है, पेरीएम्पुलरी कैंसर है, या डियोडेनम का कैंसर है, या बाइल डक्ट का कैंसर है, इसमें भी जॉन्डिस होता है पित्त के बहाव को रुकने की वजह से। इन सब चीज़ों के लिए पित्त के बहाव को एस्टैब्लिश करना पड़ता है जॉन्डिस कम करने के लिए। हो सकता है कि इसके लिए सर्जरी करना पड़े, हो सकता है कि ERCP करके नलकी बिठाना पड़े, या PTBD करके पित्त का बहाव को बाहर की तरफ करना पड़े। ये इंटरवेंशंस के रहते हुए हम जॉन्डिस को ठीक तरह से मैनेज कर सकते हैं जब बहाव रुका हो। सो दोस्तों, ये था एक ब्रॉड ओवरव्यू जॉन्डिस किन कारणों से होता है और कौन से कारण में किसका रोल इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन का रोल इम्पोर्टेंट है या सर्जरी का रोल इम्पोर्टेंट है।
ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी डाउट्स हैं या सवाल है तो हमें लिख के बताइए, डेफिनेटली हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।